नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मु स्निग्धा आसिबा संपूर्ण खबर को। आज राज्यसभा रे उपस्थापन होई पारे ट्रिपल तलाक बिल। या पूर्वरु सोमवार राज्यसभा रे उपस्थापन होइतिला ही बिल हेले विरोधींकर होहल्ला जोगु एहा उपरे आलोचना होई पारे नाही। याकू पार्लियामेंट रो जॉइंट सिलेक्ट कमिटी को पठाइबा लागि विरोधी दलर सदस्य माने दाबी करिथिले। फरे विरोधी होहल्ला करिथिले। बीजेडी मध्य बिल रे संशोधन दाबी करिछि। राज्यसभा रे केंद्र सरकार सलीम संप्रदाय रे प्रचलित तुरंत 3 तलाक प्रथा को अपराध भाव में विवेचना करने को आनिथिबा बिल को उपस्थापन करथिले। मैं चाहूँ जे ट्रिपल तलाक बिल पारित हो आईन परिणत हो किंतु ए बिल रूपरेख किसी त्रुटि रही बिल किसी असामंजस्यता रही बिल किसी सटकमिंग रही से आम संशोधन प्रस्ताव देचु अन्य विरोधी दल मैंने संशोधन प्रस्ताव देती सरकार तार उपर आलोचना करी जहाँ संशोधन आवश्यक है बिल करंतु एवं बिल पारित हो। सर आज ट्रिपल तलाक बिल परसों पेश नहीं हो सका था, आज पेश होने के आसार है, लेकिन विपक्ष का जो है तेवर अलग ही दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह का कोई अमेंडमेंट ज़रूरी है इसमें, तो उस अमेंडमेंट को लेके आना चाहिए। अमेंडमेंट ना ला करके उसको सेलेक्ट कमेटी में डालना लटकाना ये किसी भी तरह से हित में नहीं है और ये एक रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है बिल है, इसको सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि क्रिमिनल जो बनाया गया है इसको हटा दिया जाना चाहिए, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। तो अमेंडमेंट लाइए ना, आप डिस्कशन करेंगे। आप सेलेक्ट कमेटी में क्या करेंगे? सेलेक्ट कमेटी में भी तो आप उसमें चेंज करेंगे। 2 दिन कर लो आप डिस्कशन, 3 दिन कर लो, उससे क्या प्रॉब्लम है? आप डिस्कशन करके अगर आपको लगता है कि कोई अमेंडमेंट आना चाहिए तो अमेंडमेंट लाइए। एक बड़ा आरोप विपक्ष ये भी लगा रहा है कि किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, सीधे बिल बना दिया गया। देखो, कोई भी बिल जब बनता है तो सारे के सारे जो ज़रूरी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय उनके मशवरे के साथ होता है। जब पहला बिल आया तो उसमें जो है वो कंपाउंडिंग का कोई प्रोविज़न नहीं था। उसके साथ साथ जो ऑफेंस था वो नॉन बिलेबल था, अब बिलेबल कर दिया गया, कंपाउंडिंग भी उसमें कर दी गई है। तीसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थी कि कोई भी आदमी एफआईआर कर सकता है। अब ये कर दिया गया है कि भाई जो जिसका खून का रिश्ता है वही एफआईआर कर सकता है। ये नहीं कि कोई एनजीओ चला आया, कोई और खड़े होकर के उसने एफआईआर कर दी, वो नहीं है। तो जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो किए गए हैं। अगर उन्हें लगता है और होना चाहिए तो उसमें पार्लियामेंट में डिस्कस करें और डिबेट करें और उसके साथ साथ अमेंडमेंट लाएं। मुख्तार अब्बास नकवी जिन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर उन्हें कोई अमेंडमेंट लाना है तो वो बहस करें और अमेंडमेंट लेकर आएँ और इस तरह से जो है सांसद की कार्रवाई को जो है वो चलने दें। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नजर पकाइबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। प्रथम थर पर केरलर साबरीमाला मंदिर को 2 जण महिला प्रवेश करथिबा सूचना मिली। महिलांकर बयस 40 रु 50 वर्ष होइथिबा जणा पड़िछि। 2 महिला आज सकाळे मंदिरर गर्भगृह मध्य प्रवेश करी पूजा अर्चना करुथिबा जणा पड़िछि। साबरीमाला मंदिर भीतर को समस्त बयसर महिलांकर प्रवेश पाई सुप्रीमकोर्ट अनुमति देइथिले, हेले सुप्रीमकोर्ट को एही निष्पत्ति को मंदिर प्रशासन सह किछि संगठन मध्य विरोध करिसंति। फल आज पर्यंत मंदिर मध्य को केही महिला प्रवेश करि पारि नथिबा बेले आज 2 जण महिला मंदिर गर्भगृह को जाई भगवान को दर्शन करिसंति। 2 महिलांकर नाम बिंदु एवं कनक दुर्गा होइथिबा जणा पड़िछि। एथिसह सेमाने एहार एक वीडियो मध्य जारी करिसंति। सेबडे महिलांकर प्रवेश परे मंदिर को बंद करा जायछि। शोध पाई मंदिर को बंद करा जायथिबा जणा पड़िछि। हम वहाँ पे गए या फिर इसके पहले जो महिलाएं गई थी वो डिक्लेयर करके गई थी। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी, लेकिन पुलिस को जो है वो भक्तों को भी वहाँ पे विरोध करना या हमें प्रोटेक्शन देकर सिर्फ दिखाना, ऐसी जो है वो दोहराई भूमिका उनकी थी। लेकिन आज जब वो किसी को बिना बता के गई है तो उनको प्रोटेक्शन देना जो है वो आसान हो चुका है। तो मुझे लगता है कि उनके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी करने से अच्छा है कि सरकार का और पुलिस का आज हम फिर से अभिनंदन करेंगे, लेकिन सरकार का और पुलिस को यही अपील भी करेंगे कि आज से ये प्रवेश सभी एज की महिलाओं को कंटिन्यू शुरू रखना चाहिए, तभी जो है वो हमारी जो है वो पूरी तरह वहां पे जीत होगी। मैं सबसे पहले तो उन महिलाओं को सैल्यूट करती हूँ। इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि उन्होंने तमाचा मारने का काम किया है। और क्योंकि सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हम कितना जोर लगाते हैं और कितनी बार आप प्योरीफाई करते हैं, और ये जरूर अब मुझे लगता है कि कुछ सालों में साबित हो जाएगा कि महिलाओं का प्रवेश उस जगह को पवित्र करना है, ना कि अपवित्र करना। नवादिल्ली में एलपीजी संजोगर वितरण कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। 6 कोटितम एलपीजी संजोगीकरणर वितरण कार्यक्रम
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन एलपीजी बंटन होइछि। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू लोकंकु एलपीजी बांटिछन्ति। वितरण समय केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित थिले। धर्मेन्द्र प्रधान कहते जे ओडिशा रे 35 लाख रु अधिक परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजन एलपीजी गैस संयोग दिया जायछि। यासह देश में 48% दलित एवं आदिवासी को यह योजन लाभ मिली। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आज देश में 6 कोटी रे पहुंची। आज मान्यवर उपराष्ट्रपति सम्माननीय वेंकैया नायडू जी हाथ में 6 कोटीतम प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन दबार सौभाग्य प्राप्त है। विगत 32 मासरे अद्भुतपूर्व सफलता मिली। प्रधानमंत्री देश को प्रतिश्रुति देइतिले तांको सरकार देशर गरीब और महिला समर्पित रहिबो। सबके साथ सबके विकास मंत्र रे काम करिबो। आज 48 भाग दलित और आदिवासी परिवार को उज्ज्वला रे लाभ मिली। ओडिशा रे 35 लाख रु अधिका परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन पहुंचा जाई पारिछि। आज एक शुभ दिन, आज एक आनंदर दिन। नवा वर्ष में संवाद सरबराह संस्था एएनआई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम साक्षात्कार बेले बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में निजर मतामत रखिछंती मोदी। राम मंदिर विमुद्राकरण, 2019 निर्वाचन, सर्जिकल स्ट्राइक, उर्जित पटेल इस्तीफा भली बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में मत रखिछंती प्रधानमंत्री। कांग्रेस को मध्य विभिन्न प्रसंग में समालोचना करिछंती। एथिसह निजर बहुल विदेश गस्तर यथार्थता को मध्य प्रतिपादन करिछंती प्रधानमंत्री। संवाद सरबराह संस्था एएनआई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात्कार रे बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में निजर मतामत रखिछंती मोदी। न्यायिक प्रक्रिया शेष न हेबा जाए अयोध्या रे राम मंदिर निर्माण बाबद रे अध्यादेश अणाजिबो नाही बोली कहिछंती प्रधानमंत्री। हमने भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले इस बात को कहने वाले मित्रों का सेभଳି नोटबंदी बा विमुद्राकरण झटका नथिला बोली स्पष्टीकरण दैछंती प्रधानमंत्री। कଳାधन थिले ताहा जमा करबाकू सरकार पूर्वरु ही लोकंकू चेताई दैथिले, किंतु से अन्य प्रधानमंत्रीଙ୍କ परि काम करिवे बोली अनेक भाबिथिले। तेणु खूब कम लोक ही स्व इच्छारे कଳା टंका जमा करबाकू आगे आसले। 2018 में ये जो चुनाव हुए, बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं दैट द रीजन फॉर द लॉस वाज एक तो नोटबंदी और फिर जीएसटी के पुअर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? उसके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो आप देखिए, हमारे देश में बार बार खबरें आती थी काला धन, और कोई इस बात से इनकार नहीं करता है कि देश में पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। उद्योगपतियों के घर से, व्यापारियों के घर से, बाबुओं के घर से
बिस्तर के नीचे से नोटें मिलती थी, बोरे भर भर के पड़ी हुई नोटें मिलती थी। ये सारी चीज़ें इस बात का द्योतक है कि हमारे देश में फॉर्मल इकोनॉमी की बहुत अनिवार्यता थी। ये पैरेलल जो इकोनॉमी थी, इसने देश को एक प्रकार से भीतर से खोखला कर दिया था। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है, और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। दूसरा, आज आप नई पीढ़ी से बात करो, वो कहते भाई हमारे माँ बाप को जो करना पड़ा, उस जमाने में शायद टैक्स रिजीम ऐसे थे, अब हम ईमानदारी से करना चाहते। एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बढ़ी है, इसको क्या कहेंगे, इसकी सफलता कहेंगे कि नहीं कहेंगे। आज लोगों को बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से खुला काम करने का इच्छा जग रही है, इसको हम अच्छा मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरा, हमारे देश में करेंसी जीडीपी की तुलना में कम होती जा रही है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है। अदरवाइज जिस रूप से पहले चल रहा था उसी कम से चलता तो आज शायद हम इतनी बड़ी मात्रा में नोटों के ढेर होते हमारे देश में, शायद चीजें चलाना मुश्किल हो जाता। पर ऐसे झटका देने की जरूरत थी क्या? बात है, ये झटका नहीं है जी। 1 साल पहले हमने देश को कहा था कि ये एक व्यवस्था है, अगर आपके पास इस प्रकार का धन है तो आप जमा कराइए और उसमें से आपको इतना इतना दंड देना पड़ेगा, आपको मदद मिल जाएगी। लेकिन पहले की सरकारों की तरह उन्होंने सोचा मोदी भी ऐसा ही है, तो बहुत कम लोग आगे आए। ठीक है, अच्छी मात्रा में आए थे, फिर भी पहले की तुलना में ज़्यादा आए थे, फिर भी जो स्थिति थी उसकी तुलना में कम था। उसके बाद मैंने एक बार मीडिया के माध्यम से कहा था कि ये इसका फ़ायदा उठाइए, पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर हम इसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो परिस्थितियां ठीक करने के लिए हमको कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ये रातों रात नहीं हुआ है जी, 1 साल भर ये प्रक्रिया चली है, बार बार कहा गया है, उसके बाद ये करना पड़ा है। सेपरी 9000 कोटी नहीं लंडन पळाइथिबा पलातक शिल्पपति विजय माल्या ऊपर भी प्रधानमंत्री निजर मत रखिछंती। जो भागे हैं उनको लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नीति नियम होते हैं, उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भगोड़ों के लिए मजबूत से मजबूत हमने कानून बनाए हैं, उनकी संपत्ति जब्त करने का कानून बनाया है। इतना ही नहीं, विदेशों में उनकी संपत्ति है तो उसको भी जब्त करने का कानून बनाया है। इसलिए सरकार के हाथ में जितने विषय हैं उनका पूरी तरह हम उपयोग कर रहे हैं, और मैं विश्वस्त हूं कि पहले इस देश से भागे हुए कोई वापस नहीं आए। इस सरकार के समय भागे हुए लोग आज नहीं तो कल कभी न कभी आएंगे। डिप्लोमेटिक चैनल से भी प्रयास हो रहा है, कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है, और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबसे पहले कृषि ऋण छाड़ प्रसंग में प्रधानमंत्री निजर मत रखिछंती। कहिछंती कृषि ऋण छाड़ समस्यार समाधान नुहे, कृषकों विकास पाई केंद्र सरकार बहु योजना हाथ को नेथिबा कहिछंती प्रधानमंत्री। जब वो ये कहते हैं किसान के लिए मोदी जी ने इतना नहीं किया जितना कि वो कहते हैं, और राहुल गांधी ने जो लोन माफ किया है उसको आपने लॉलीपॉप कहा। अब आप किसान को देख लीजिए, जब मुसीबत पड़ती है और वो लोन वापस नहीं कर पाता, उसको कर्जा, उसमें क्षमता नहीं है कर्जा वापस करने की, और दूसरी तरफ है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, वो मजा लूट रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्हें तो लगेगा कि राहुल गांधी उनके साथ है या कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, किसान के साथ है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए।
तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। हम देश के किसानों को समझाना, ये मीडिया की भी जिम्मेवारी है। क्या कर्ज माफी करके किन किसानों को फायदा होता है, कितने किसानों को फायदा होता है। देश का बहुत कम वर्ग ऐसा है जो बैंकों से लोन लेता है। ज्यादातर किसान साहूकार के पास से लोन लेता है, और ये जब सरकार योजना बनाती है तो उसमें वो किसान नहीं आता है। जो किसान को मरना पड़ रहा है वो इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वो उससे बाहर है। और इसलिए ये सिर्फ चुनावी स्टंट किए जा रहे हैं। फिर भी अगर राज्य सरकारें करती हैं तो हम उनको रोकते नहीं हैं। हमने किसी राज्य सरकार को नहीं रोका है, कुछ भाजपा सरकारों ने भी किया है। तो जिस राज्य की जैसी सुविधा होगी वो करेंगे, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान दूर करने के लिए भारत सरकार कमिटेड है, किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए कमिटेड है, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कमिटेड है, और इसके लिए किसानों को एम्पावर करने के लिए जितने कदम उठाए जा सकते हैं उसको पूरी तरह उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले सेपरी पुरीरो निर्वाचन लढ़िबे कि नाही से नहीं किछि भी स्पष्ट करिनाहांती प्रधानमंत्री। एनाई प्रश्नर उत्तर में मोदी कहिसंती जे यह केवल गणमाध्यम रे चर्चा हेउछि। जमाने में तो चुनाव आप बनारस से ही लड़ेंगे, क्योंकि चर्चा में आया है कि शायद आप पुरी से लड़ें। ऐसा है कि मीडिया वालों को भी तो कुछ काम मिलना चाहिए ना, चलता रहता है। नवा वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साक्षात्कार नहीं कड़ा प्रतिक्रिया रखिछि कांग्रेस। कौन रही कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला एवं कपिल सिब्बल प्रतिक्रिया आसंतु सुनिबा। नोटबंदी में काला धन वालों की ऐश और रातों रात सफेद बनाया सारा कैश। अर्थव्यवस्था को किया 3.5 लाख करोड़ का नुकसान। लाखों महिलाओं का वर्षों पुराना स्त्री धन लिया लूट। जनता लूटी, 120 लोग बैंकों की लाइन में मरे। इसका जवाब क्या है? नहीं, झटका नहीं था। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने ये काम किया, लोगों का मतलब कि लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक झटके के नहीं, ये सही कह रहे हैं कि ये झटका था, लेकिन ये हर दिन झटका था। आज भी वो झटका कायम है, क्योंकि आज भी जिंदगी लोगों की बर्बाद हो चुकी है। व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं, किसान बर्बाद हो चुका है, छोटे उद्योग बर्बाद हो चुके हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बर्बाद हो चुके, गृहिणियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेघालयर कोयला खनि में ओडिशा अग्निशम बाहिनी सफलता। 5 दिन परिश्रम पर खणिरू संपूर्ण भाव में पानी सुखाइबारे सक्षम होइछि टीम। डिसेम्बर 13 रु बेआईन कोयला खनि में 320 फुट तले फसी रहिछंती 15 श्रमिक। उद्धार कार्य सहायता पाई जाइछि ओडिशा टीम। सेहीपरि एनडीआरएफ भारतीय नौसेनार गोटे टीम घटनास्थल में उद्धार काम लगिछंती। विशाखापाटनारू जाइथिबा नौसेनार एक 18 जणिया बुडाली दल मध्य घटनास्थल में अछंती। बुडाली दल 70 फुट पानी रे पसिबा परे मध्य श्रमिकों उपस्थिति संपर्क में कौनसी सुराग मिल पारे नाही। श्रमिकों उपस्थिति ठाब करबा पई अत्याधुनिक ज्ञानकौशलर सहायता निया जाउछि। बेआईन कोयला खनि क्रिप सुलेट नामक जने व्यक्ति मालिकाना रही। श्रमिक माने फसिबा खबर प्रघट हेबा परे क्रिप को गिरफ करा जायछि। बेआईन कोयला खनि दीर्घ दिन धरी बंद रहिथिला एवं घटना घटिबार 3 दिन पूर्वरु कार्य आरंभ होइथिला।